आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर की ई पाठशाला में आप सभी भैया बहनों का स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। आज अपन हिंदी रचना में अध्याय 2 अभ्यास 14 कक्षा 5 की हिंदी रचना में अध्याय 2 क्रिया कक्षा अध्याय 14 पढ़ेंगे, जिसमें क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया क्या है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। क्रिया का अर्थ होता है करना। कोई भी कार्य अपन करते हैं, कोई भी क्रिया करते हैं तो उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के बिना कोई वाक्य पूर्ण नहीं होता। क्रिया का अर्थ है करना। क्रिया के बिना कोई वाक्य पूर्ण नहीं होता। कोई भी काम करते हैं, जहाँ कार्य करते हैं तो वो क्रिया है, और क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूरा नहीं होता। किसी वाक्य में कर्ता, कर्म तथा काल की जानकारी भी क्रिया पद के माध्यम से ही पता लगती है। हम कोई भी वाक्य बनाएं, अगर उसमें कर्ता, कर्म और काल की जानकारी करनी है तो क्रिया पद की जानकारी होगी तो ही होगा। हिंदी भाषा की जननी संस्कृत है तथा संस्कृत में क्रिया रूप को धातु कहते हैं। धातु यानी हिंदी क्रिया पदों का मूल रूप ही धातु है। धातु में ना जोड़ने से हिंदी के क्रियापद बनते हैं, जैसे पढ़ प्लस ना पढ़ना, उठ प्लस ना उठना आदि। क्रिया की परिभाषा: जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। यानी जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के भेद: कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं, एक है सकर्मक क्रिया, दूसरा है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया के 2 भेद हैं, एक कर्मक, द्विकर्मक। और संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद हैं: संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और कृतदंत क्रिया। काल के आधार पर क्रिया के 3 भेद हैं: भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया, भविष्यकालिक क्रिया। आज अपन काल के आधार पर क्रिया पढ़ेंगे, यानी काल के आधार पर क्रिया किस प्रकार है वो उसके बारे में पढ़ेंगे। जिस काल में क्रिया संपन्न होती है उसके अनुसार क्रिया के 3 भेद हैं, यानी काल 3 हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। तो जिस काल में क्रिया संपन्न होगी उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला है भूतकालिक क्रिया। क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा बीते समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है, यानी कार्य हो गया, कार्य पूरा हो गया तो भूतकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे वह विदेश चला गया, उसने बहुत सुंदर गीत गाया। दूसरा होता है वर्तमानकालिक क्रिया। क्रिया का वह रूप जिसमें वर्तमान समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है, यानी वर्तमान समय में कार्य पूरा होता है, वर्तमानकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे गीता हॉकी खेल रही है, विमल पुस्तक पढ़ रहा है। भविष्यकालिक क्रिया। क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा आने वाले समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है, यानी कार्य हुआ नहीं है लेकिन कार्य करेंगे ऐसा बोध होता है, भविष्यकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे गार्गी छुट्टियों में कश्मीर जाएगी, दिनेश निबंध प्रतियोगिता में भाग लेगा आदि। आज के गृह कार्यार्थ में क्रिया की परिभाषा एक बार पुनः लिखनी है। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। प्रश्न दूसरा है, इसमें हमारे को क्रियापद है उसको अंडरलाइन करना है, उसके नीचे लाइन खींचनी है।
और प्रश्न क्रमांक तीसरा है उपयुक्त सोपान में आए क्रियापदों को रेखांकित कीजिए। ये अपने को हिंदी रचना की जो पुस्तक है उसी के अंदर कार्य करना है। रेखांकित क्रियापदों को नीचे लिखिए। जैसे अपन ने रेखांकित क्रियापद लिखे हैं उनको लंबे संघर्ष के पश्चात मिली, हुतात्मा हुए, यातनाएं सही, मूल्य चुकाना पड़ा, भुला दिया, जा रहे हैं, देखता, समझता, गर्त में गिरेंगे, होश आएगा, हाथ से निकल जाएगा, त्याग करना होगा, साथ जुटना होगा। प्रश्न क्रमांक 5 है इन क्रियापदों का वर्गीकरण करना है। भूतकालिक क्रिया हुतात्मा हुए, मूल्य चुकाना पड़ा, भुला दिया आदि। उसके बाद है भविष्यत काल, गर्त में गिरेंगे, होश आएगा, निकल जाएंगे, तंद्रा त्यागनी होगी, त्याग करना होगा, साथ जुटना होगा। और वर्तमान कालिक क्रिया जा रहे हैं, कोई नहीं देखता, कोई नहीं समझता आदि। धन्यवाद।